24 फरवरी 2022 वह दिन जब दुनिया ने एक ऐसे युद्ध की शुरुआत देखी जिसने न केवल यूक्रेन और रूस बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। रूस यूक्रेन युद्ध ने भूराजनीति, अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। लेकिन यह युद्ध क्यों हुआ और अभी तक क्यों जारी है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस युद्ध को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। यूक्रेन एक ऐसा देश जो संस्कृति और संसाधनों में समृद्ध है, सदियों से पूर्व और पश्चिम के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन स्वतंत्र हुआ और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता रहा। 2014 में यह संघर्ष और बढ़ गया जब यूक्रेन के प्रो-रूस राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ महीनों तक चले मैदान प्रदर्शन के बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। रूस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया और डोनबास क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन किया। इसने वर्षों तक चलने वाले संघर्ष को जन्म दिया। 2021 के अंत तक तनाव अपने चरम पर था। रूस ने नाटो के विस्तार का विरोध किया, खासकर यूक्रेन की सदस्यता की संभावनाओं पर। मॉस्को ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। दूसरी ओर यूक्रेन पश्चिम के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य स्तर पर। इन विरोधी रास्तों ने युद्ध का रास्ता साफ किया। कूटनीतिक प्रयासों और चेतावनियों के बावजूद 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की। लेकिन पूरी दुनिया ने इसे एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के रूप में देखा। युद्ध की शुरुआत बिजली की गति से हुई। रूसी सेना ने कीव पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेनी प्रतिरोध और पश्चिमी सैन्य सहायता ने इसे असफल कर दिया। दक्षिण में रूस ने मारियुपोल जैसे बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस शहर पर लगातार बमबारी ने इसे खंडहर में बदल दिया और युद्ध के सबसे भयावह पहलुओं को उजागर किया। लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी। सितंबर 2022 में उसने एक बड़ा जवाबी हमला किया और खार्किव और खेरसोन जैसे क्षेत्रों को फिर से हासिल कर लिया। यह यूक्रेन की दृढ़ता और साहस का प्रतीक था। इस युद्ध की मानवीय कीमत अकल्पनीय है। हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। मारियुपोल और बखमुत जैसे शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। इसका असर यूक्रेन से बाहर भी महसूस हुआ। यूक्रेन और रूस गेहूं, तेल और गैस के प्रमुख निर्यातक हैं। युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई। यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, जबकि विकासशील देशों को बढ़ती खाद्य कीमतों का सामना करना पड़ा। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान की। वहीं चीन और भारत जैसे देशों ने तटस्थ रुख अपनाया और दोनों पक्षों के साथ अपने संबंध बनाए रखे। इस युद्ध ने वैश्विक गठबंधनों में दरारें उजागर की हैं और एक नई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा का युग शुरू किया है। आज की स्थिति में युद्ध का कोई स्पष्ट अंत नहीं दिख रहा है। कूटनीतिक वार्ताएं विफल हो चुकी हैं और संघर्ष जारी है। सवाल यह है कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक होगा और यह आने वाले वर्षों में दुनिया को कैसे बदलेगा। युद्ध ने यूक्रेनी लोगों के लिए भारी पीड़ा लाई है, लेकिन उनकी ताकत और साहस पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। जबकि दुनिया देख रही है, एक बात निश्चित है, इस संघर्ष का परिणाम यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से बहुत आगे तक गूंजेगा। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं आप रूस यूक्रेन युद्ध को दुनिया के भविष्य को कैसे प्रभावित करता हुआ देखते हैं।